सबसे पहले तो आप सभी को, हमारे जितने भी देशवासी हैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि हमारी इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई है। बहुत ही रोमांचक आज का मैच था। जो क्रिकेट लवर होंगे वही जानते होंगे। सांसें अटकी हुई थी कि काश काश काश, और काश शब्द सच में सही हो गया। इंडिया फाइनली हमारा वर्ल्ड कप जीत गई, हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए। तो ये खुशी जो है ना, मैंने सोचा आप लोगों के बीच में जाहिर करती हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो है आरती मनु के लिए। हेलो, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। आरती का एक वीडियो आता है 2 दिन पहले कि मनु इनको बहुत मारे हैं, सिर्फ एक गलती की वजह से। किसी लड़की का फ़ोन आ रहा था और आरती मनु का फ़ोन रिसीव कर ली, उसके वजह से मनु आरती को बहुत ज़्यादा मारे हैं। आरती के साथ तो हो रहा था 2 साल पहले ही, हम लोगों ने आवाज़ भी उठाई थी, लेकिन उस टाइम पे आरती को जोर ज़बरदस्ती करके मनु वीडियो बनवा कर डाला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आरती हमेशा बीमार क्यों रहती है? इसी वजह से हमेशा हम लोग देखते हैं आरती के वीडियो में कि हमेशा आरती बीमार रहती है। और इनके खुफिया लोगों ने ही ये जानकारी दी थी सोशल मीडिया पर कि आरती के ऊपर घरेलू हिंसा हो रहा है। मनु पीते हैं और पी के आरती को मार लगाते हैं, लेकिन उस चीज़ को दबा दिया गया मनु के द्वारा, और डर के मारे आरती भी अपना मुंह नहीं खोल रही थी। लेकिन आज वो डर कहाँ गया? रहना तो आरती को उसी घर में है, बहुत बड़ा सवाल है। आरती का कहीं भी ना ठिकाना है, मायके से तो वैसे ही छूट गया है। मजबूरी में चाहे वो किसी तरह से रहे, उसी घर में रहना है, और उसी घर में मनु भी हैं। तो आज ये मजबूरी किस निडरता से लोगों के सामने रखी है आरती कि 2 साल तक बहुत ही बर्दाश्त कर लिए, 2 साल बाद अपना मुंह खोले हैं। आज मनु मारा है और चोट का निशान भी दिखा रही थी, जो कि सच है, रियल है। ये निडरता शायद 2 साल पहले ही दिखाई होती, जैसे कि अपने बाप के साथ में निडरता दिखाई, और वहाँ से मायके का जो दहलीज होता है उसको डांक कर तुम तीसरे के लिए इस घर में आई, और जिसके लिए आई वो इस दुनिया में भी नहीं है। तो क्या फ़ायदा? शादी तो वैसे भी तुम्हारे मन की नहीं हुई थी, तो अपने माँ बाप के घर में रहती तो इज्जत से तुम्हारे माँ बाप कहीं शादी करवा देते। यहाँ भी बिना मन का शादी हुआ, और इस शादी से क्या हुआ? एक समझौता। ये शादी एक तरह से कहेंगे कि चलो भाई हम आ गए हैं तो हमको यहीं रहना है, हमारा कहीं भी जगह नहीं है। और समझौते की शादी में ऐसा ही होता है। और जो लड़कियां ऐसा करती हैं उनको सीख लेना चाहिए आरती से कि आज आरती रोती है, खून के आंसू रोती है, लेकिन मजबूर है कि माँ बाप से मिल भी नहीं पाएगी, ना ही उसके पास किस मुंह से जाएगी। राइट? तो चाहे वो मारे, चाहे पीटे, चाहे ससुराल में जिस तरह से रहना हो, मजबूरी में रहना ही है। और आरती इसीलिए बीमार बार बार होती है क्योंकि इनको मार पड़ती है मन्नू के द्वारा। ड्रिंक करके मन्नू बहुत मारते हैं। और आज जब बर्दाश्त की सीमा पार हो गई तो आरती सोशल मीडिया पे ये बात को लाई, दिखाया भी। पूरा हाथ में रेड कलर के स्टिक के निशान पड़े हुए हैं, जगह जगह दाग भी है। आरती ने दिखाया, मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए। देखो मेरे सामने जो ऐसी वीडियो आती है ना, मैं कई दिनों से जज कर रही थी। इनका वीडियो मैं देखती हूँ, बनाती नहीं हूँ लेकिन देखती हूँ, क्योंकि ये कि कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिस वीडियो में ये बीमार ना हो और जिस वीडियो में इनके आंसू ना बहते हों। और पहले भी ऐसे ये हमेशा रोती हैं, और मन्नू इनके मुंह पर दिखाकर कैमरा ले जाता है कि देखिए आरती जी रो रही हैं, पता नहीं क्यों रो रही है, घर वालों की याद आ रही है, जो कि रियल नहीं है। उसमें आरती कुछ बोलती नहीं है, लेकिन अब आरती के मुंह में भी जवान आ गई है। आरती इसलिए रोती थी क्योंकि उनको पिटाई पड़ी रहती थी, लेकिन मजबूरी में सोशल मीडिया पे जग हंसाई होगा, सोशल मीडिया ताने भर भर के अभी भी दे रहे हैं, तब भी देते थे कि और तुम करो, गलत तो की ही हो। लेकिन ये बात आरती आज भी एक्सेप्ट नहीं करती है कि मैंने कोई गलती की है। आरती के वजह से ही उस घर का चिराग गया, आरती के वजह से ही माँ बाप ने जो भी कदम किया। भाई कोई भी बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, अपने सामने अगर कोई भी बाप और भाई के सामने उसकी बेटी
गलत काम करेगी तो वो बाप भाई का खून खौलेगा। गलत किया उन्होंने कि किसी का जान ही ले लिया, नहीं लेना चाहिए था। लेकिन आरती की गलती की वजह से दो परिवारों का जो सुख चैन है छिन गया। और आज आरती बेबसी का आंसू रो रही हैं। ये सिर्फ पश्चाताप के आंसू हैं, मार खाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती हैं। आगे कुआं और पीछे खाएं। तो आज बेबसी में वीडियो बना के डाल रही हैं। और आरती को ही नहीं, मन्नू अपने भौजाई को भी मारा है। यानी कि आरती का कहना है कि मुझे तो मारा ही मारा है, मुझे लोग कह रहे हैं कि तुमने जो गलती की है उसका सज़ा मिल रहा है। तो इन्होंने कौन सी गलती की है? अपने जेठानी को दिखाकर इनको भी मारा है, वो भी रो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारे पापों का कर्म है। कहते हैं ना, याद रखना, कर्मा इज बैक। कर्मा तुम्हारा, जो कोई भी कर्म करे इसी दुनिया में उस कर्म को भोग के जाना है। तो अब वो घुट घुट के जो जीना होता है ना, वो आप जी रहे हो, क्योंकि कोई तुम्हारे वजह से इस दुनिया में नहीं है और उसका वो बहुत बड़ा महापाप लगा हुआ है। और गलती तो तुमने बहुत करी है, महापाप किया है। अपने बाप भाई और माँ के आंचल को कलंकित करके आई हो। जब ये दर्द तुम खुद माँ बाप बनोगी ना, तुम्हारा जो बच्चा होगा अगर तुम्हारे साथ में ऐसा करेगा, तब समझ में आएगा। आज उस माँ बाप को दुनिया गाली दे रही है आरती के वजह से। मुझे लगता है कि उस माँ बाप ने गलत किया, बिल्कुल गलत किया। किसी को हक नहीं बनता है जीने न देने का, वो भगवान डिसाइड करेगा। अगर इतना ही था तो आप थाने में उसको जेल में बंद करवा देते, किसी की जान नहीं लेते। गलती यहीं पर थी, लेकिन उनका क्रोध अपने जगह पर सही है। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो ज़रूर कमेंट में बताना। और ये खून के आंसू हैं, पूरी ज़िंदगी रोना है इनको। जिस टाइम पे लोगों ने आवाज़ उठाई थी इनके लिए, सिर्फ और सिर्फ इनके लिए मैंने भी आवाज़ उठाई थी, इन्होंने डर बस, इनकी भी गलती नहीं, इन्होंने डर बस मन्नू के और ससुराल वालों के नकार दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि मन्नू आरती के हाथ में फ़ोन नहीं देता है कि गलती से किसी को फ़ोन करके बता न दे आरती कि मेरे साथ में घर वाले और ससुराल वाले करते क्या हैं। तो इन्होंने प्रूव किया कि नहीं, मेरे पास में मोबाइल रहता है। एक्चुअल में अब रह रहा है मोबाइल नहीं रहता तो ये वीडियो कैसे बनाती? या तो ये कंटेंट है या तो रियल है, ज़रूर बताना। क्योंकि निधड़क आरती हो गई हैं, उसी घर में रहना है। जब इतना पति मार रहा है तो इनको जरा भी डर नहीं है कि सोशल मीडिया पे शेयर करेंगी बातें तो फिर आएगा और सुनेगा, अपने बारे में बेइज्जती करवा रही है तो मारेगा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और कमाने के लिए इनकी इनकम अच्छी खासी आती है। 2-3 चैनल हैं, फेसबुक से अलग आता है। ये दिखाते बहुत हैं रोग आके कि बहुत गए गुजरे लोग हैं, इनको कुछ भी इनकम नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इनको अच्छी खासी इनकम है। और ये हमेशा अपने आंसुओं को दिखाकर लोगों को ब्लैकमेल करती हैं, इमोशनल ब्लैकमेल। मेरे ख्याल से अगर इनके साथ हो भी रहा है तो कोई मानेगा नहीं, क्योंकि एक कहानी सुना है कि नहीं, एक बच्चा था बार बार गांव वालों को चिढ़ाने के लिए बोलता था कि शेर आ गया, शेर आ गया। गांव वाले दौड़ के आते थे तो शेर था नहीं, मजाक उड़ाता था लड़का गांव वालों का। और एक्चुअल में जब शेर आया तो गांव वाले आए नहीं, ये क्या सोच के अरे इस बार भी मजाक कर रहा होगा, और वो उस बच्चे को खा गया। तो ये हालत है कि ये बार बार यही चीज़ें लाती हैं, रोती हैं, गाती हैं, तो कौन मानेगा। लेकिन इस टाइम पे ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है और ये आरती अपनी व्यथा बता रही हैं। क्या पता निडर हो गई हो कि मार खाते खाते कि भैया वैसे भी मार खाते हैं, वैसे भी तो हम सोशल मीडिया पे बताएं क्यों नहीं। एडिटिंग कौन करता है वीडियो का, थंबनेल कौन बनाता है वीडियो का, क्या आरती को ये सब आता है? तो आरती को सबसे पहले तो आरती ने ही चैनल खोला था, और आरती को खुलवाने वाले चैनल कोई और थे, मीडिया वाले। तो आरती इनोसेंट बनके लोगों को ब्लैकमेल कर रही हैं। अगर सच में हो रहा है तो तुम आवाज़ उठाओ। औरतों के लिए बहुत सारे कानून हैं, और ज़रूरी नहीं है कि अगर मायके में तुम्हारा अगर नहीं हो रहा है तो तुम्हारा और भी कानून है
हेल्प करने के लिए। अपनी हेल्प तुम खुद कर सकती हो, लोग नहीं करेंगे, और लोगों को दिखाओगी तो यानी कि तुम डॉलर के लिए ये सब कर रही हो, राइट। और तुम्हारे ऊपर तो अब दया भी नहीं आती है, सच्ची पूछो तो। और माफ़ करना जिसको अगर बुरा लगे तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।